श्री राजीव प्रताप रूडी जी। रूडी जी। सभापति महोदय, जिस विषय को माननीय मंत्री जी ने कहा कि छोटा है और जिस प्रकार से सदन में विषय आ रहे हैं, और खासियत तो ये है कि यहाँ बैठ के हम अभी 250, 150, 200 लोग यहाँ बैठे हैं और उस निर्णय की तरफ बढ़ रहे हैं जो शायद देश के 125 करोड़ के लोग इस बात को सुन रहे हैं। और जब मैं माननीय मंत्री जी को तब से बैठकर देख रहा था तो मैं कई बार सोचता हूं कि देश में कई निर्णय होते हैं तो, और पूर्वोत्तर का व्यक्ति किरेन रिजिजू आज भारत का लॉ मिनिस्टर हो, शायद भारत के इतिहास में तो ऐसा कभी नहीं हुआ है कि पूर्वोत्तर का कोई व्यक्ति इतने बड़े कुर्सी पर हो। और यही इस बात के इंक्लूसिवनेस को दर्शाता है कि किस प्रकार से इस सदन में हम बहस करते हैं, बात करते हैं, विषयों को रखते हैं। और उन्होंने बूढ़े माँ बाप की बात जो कही, सचमुच वो एक विषय है जो फैमिली कोर्ट में, क्योंकि मैं तो और सौभाग्य से मैं 36 साल के बाद पटना के उच्च न्यायालय में वकील के रूप में मेरा रजिस्ट्रेशन 36 साल पहले हुआ था। और तब मैंने समझा कि एक तरफ कानून बनाने वाला व्यक्ति जब कोर्ट में पेश होकर के इन सब चीजों का दलील रखता है तो कानून बनाना और उसको फिर लागू करना, और लोकतंत्र के ये तीसरे हिस्से में एग्जीक्यूटिव उसकी उस पर कार्रवाई करे, कितना बड़ा एक मैट्रिक्स है जो देश का ये लोकतंत्र, जिसके हम सब संरक्षक हैं, हम सब ताकत है, इस काम को लेके चलते हैं। मैं तब से ये बात सुन रहा था, लेकिन इसमें एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन मेरा आया। ये कहीं ना कहीं ये बात हम सब मानते हैं, महिलाओं के साथ त्रासदी रहती है, प्रताड़न रहता है, लेकिन फैमिली कोर्ट सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है। एक मैं तब से सुन रहा हूं, ये मर्दों के लिए भी है और उन बच्चों के लिए भी है, उनके माँ बाप के लिए, ये सबके लिए है। तो ठीक है, हमारे मित्र ने यहां कहा कि महिलाओं को, हम सब जानते हैं कि ऐतिहासिक रूप से इस बात की चर्चा होती रही है कि भाई महिलाओं के साथ जो प्रताड़न रहा है उसके कारण ये निर्णय, और 2022 में हम इसमें संशोधन कर रहे हैं नागालैंड और हिमाचल प्रदेश के उस विषय को सुधारने के लिए। और मूलतः देश में 715 फैमिली कोर्ट्स हैं। जरूरत है माननीय मंत्री जी और हम सब लोग अपने अपने राज्य सरकार को कहे कि इसका महत्व है और अधिक से अधिक कोर्ट बने, 125 करोड़ के देशवासियों के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन यह विषय बहुत नया नहीं है। इट वॉज इन 18th सेंचुरी, जब कोर्ट ने, जब रिलीजियस डिवोर्सेस इंग्लैंड में बहुत ज्यादा हो रहे थे, तो 1800 ईस्वी में इसका गठन तब किया गया, आज से लगभग 200 साल पहले। और अमेरिका में भी इस कोर्ट की स्थापना 1900 में हुई थी। तो इसका इतिहास तो है, लेकिन हमारे यहां जब लॉ कमीशन ने इस प्रतिवेदन को 59वें प्रतिवेदन को 1974 में दिया, और इसके पश्चात जो कमिटी ऑफ स्टेटस ऑफ वुमेन 1975 में दिया, तो हम लोगों ने सीआरपीसी में अमेंडमेंट किया और उसके पश्चात ये एक्ट हम लोगों ने यहां ला करके दिया। इट्स अ यूनिक प्रोसेस फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। लेकिन महोदय एक और बात, कई बार अभी हमारे मित्र ने, उसके पहले एक मित्र ने कह दिया कि साहब उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा केसेस है। लेकिन उत्तर प्रदेश अपने आप में अगर एक राज्य होता, देश होता, तो दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा देश होता। लेकिन सेलेक्टिवली कभी किसी राज्य को अगर आप इंगित करते हैं तो यह चिंता का विषय है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो बहुमत प्राप्त हुआ है, तो कहीं ना कहीं योगी जी हो, प्रधानमंत्री जी हो, ऐसा सरकार उन्होंने दिया, लोगों की आस्था जगी और इस बड़ी बहुमत के साथ जीत के आए। तो कभी कोई पार्लियामेंट के भाषण में एक राज्य को उल्लेखित करके करता है तो वो उचित नहीं है। हर राज्य अपने लिमिटेशंस के साथ काम करने का प्रयास करता है, और मैं समझता हूं कि देश का सबसे ज्यादा अगर कोर्ट्स, फैमिली कोर्ट्स अगर कहीं स्थापित किए गए हैं तो वो मूलतः उत्तर प्रदेश में। अब आप देखेंगे तो पूरे दुनिया में डिवोर्स के क्या पोजीशन है, जिसलिए चाहे वो कस्टडी के लिए हो, एडॉप्शन के लिए हो, इत्यादि के लिए हो, हमारे यहां जब इस प्रकार का फैमिली डिस्प्यूट जाता है तो औसतन जो भारत का औसत है वो 5 वर्ष लग जाते हैं। स्वाभाविक है, डिस्प्यूट्स को सेटल करने वक्त लगता है, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चला जाए अगर मामला को आगे लेकर के, तो वो लंबा अवधि के लिए छिड़ जाता है। लेकिन एक बड़ी खुशी की बात है, भारत तो बहुत ही बड़ा देश है, लेकिन आप दुनिया की तुलना में देखेंगे तो जो हमारे यहां जो हमारी जो परंपराएं हैं, जो हमारा परिवार है, जिस प्रकार से हम लोग परिवार को लेकर चलते हैं,
लग्जमबर्ग में डिवोर्स के रेट्स 87% है। अमेरिका में डिवोर्स के रेट 46% है। रशिया में डिवोर्स का रेट 51% है और स्पेन में डिवोर्स का रेट 65% है और भारत में सिर्फ 1% है। तो मैं समझता हूं कि आज भी हमारी जो परंपराएं हैं, हमारा जो देश है, हमारी जो आस्थाएं हैं, हमारे जो घर में हम आज भी बहुत बेहतर हैं और उस परिस्थिति में भी इस विषय पर हम लोग लेकर के इस विषय को आगे लेके चलना चाह रहे हैं। महोदय, यह भी देखा गया कि जो बहुत विकसित राज्य है वहां संख्या डिवोर्सेस का या इस प्रकार के फैमिली डिस्प्यूट्स का, चाहे गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, थोड़ा सा यह देखा गया है कि जहां विकास अधिक है, महाराष्ट्र ज्यादा है तो हमने कही दिया दासी जी, लेकिन ये बड़ा चिंता का विषय है कि विकास के साथ ये डिसरप्शंस आते हैं और इसीलिए कहा जाता है डेवलप्ड इकोनॉमीज में फैमिली एज ए यूनिट सर्वाइव बहुत ज्यादा नहीं कर पाता है। तो ये बहुत बड़ा एक विषय है। महोदय, इस विषय पर एक और विषय मैं लाना चाहूंगा। हम थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा भिन्नता भी लाना चाहेंगे माननीय मंत्री जी को। एक तो फैमिली डिस्प्यूट्स का सेटलमेंट का रेजोल्यूशन है, ये बहुत ही बढ़िया है, हम लोगों ने उसका पूरा प्रोसेस डिफाइन कर रखा है। लेकिन एक और जगह है जहां कानूनी रूप से डॉरी एक्ट के तहत जो महिलाओं के साथ जो होता है उसमें कानून अपना कदम उठाए अगर अपराध होता है, आपराधिक वारदात होती है। लेकिन यह भी इस भारतवर्ष में देखने आया है कि जो मर्दों का अधिकार है उसके चर्चा कई बार नहीं हो पाती है और डॉरी एक्ट के तहत बूढ़े माँ बाप को केस में फंसाना, परिवार के लोगों को, 1 दर्जन लोगों को फंसाना और फिर कोर्ट में वर्षों तक चले, तो शायद अधिक से अधिक अगर सरकार मेहनत करके फैमिली कोर्ट्स बनाए और काउंसलिंग करे कि जिस रास्ता पर इस एक्ट का उपयोग करके जो फैमिली को हम लोग डिस्टर्ब करते हैं, मैं जानता हूं कि महिलाओं के साथ प्रताड़न होता है, मैं जानता हूं कि किस प्रकार से महिलाओं के साथ, लेकिन कई बार इसका दुरुपयोग डॉरी एक्ट के तहत हुआ है जो हम सब के प्रकाश में आता है। शायद उस पर भी विचार करना, क्योंकि थोड़ा सा महिलाओं का 90% अधिकार हो तो भारत में कम से कम 10% मर्दों के भी अधिकार को कई बार स्वीकार करना चाहिए। हम लोग आपके साथ हैं, हमारी महिला बहनें पीछे हैं, लेकिन कई बार जो घटनाएं हमारे सामने आती हैं उससे हम सब लोग काफी परेशान होते हैं। हमको लगता है कि यह नाजायज हो रहा है और जिस पुरुष के घर में उसके अपने माँ बाप भी होते हैं, कई बार इस प्रकार के माहौल में वो लपेट में आते हैं, तो उस प्रताड़न से भी बचाने के लिए सरकार को उस दिशा में भी सोचना चाहिए। यही मेरा आपसे माननीय मंत्री जी अनुरोध है। धन्यवाद।